नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात। न्यूज 21 के स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं सतीश यादव जी, जो कि पेशे से एक किसान है और आप खेती करते हैं, मेहनत करते हैं और आज कहीं ना कहीं जय जवान और जय किसान के जो नारे हैं वो सही है और उनकी वजह से ही आज हम अपने अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं। साथ ही आपको बता दें यादव जी के बारे में, बीजेपी से ओबीसी मोर्चा नगर मंडल अध्यक्ष भी हैं सतीश यादव जी। तो सबसे पहले सतीश यादव जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। नमस्कार साहब आपका। जय श्री राम। बिल्कुल, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। सतीश जी, अच्छा लगा आज आपको देखकर। हाँ जी, हाँ जी। और कैसा लगा आपको हमारे स्टूडियो आके? बहुत बढ़िया लगा जी। बहुत बढ़िया। सतीश जी, आपसे काफी सारी हम बातचीत करने की आज कोशिश करेंगे। तो आप जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि आप एक किसान हैं और हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। मैं जानना चाहूंगी कि किसान नेता के रूप में आपने प्रमुख भूमिका जो रहती है क्या रहती है, क्योंकि किसानों को बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। हाँ जी, किसान तो हमारी खेती तो करते हैं जी, ठीक है, परंतु हमारी फसल का बीमा नहीं कोई सरकार ने अभी तक किया। जी जी। जो नुकसान हो जाता है वो किसान को ही भोगना पड़ता है। ठीक है। और पिछली बार नरमे की फसल नष्ट होगी जी जी, किसान कर्जाई हो गया जी। उसके बाद सरसों के भी भाव बहुत कम मिले जी, और सरसों का उपज भी बहुत कम हुई। सरसों की उपज कम हुई? हाँ जी, आधी उपज होगी पहले से, तो इसलिए किसान बहुत कमजोर हो गया जी। कमजोर हो गया। हाँ, कुछ राहत मिली या नहीं? राहत कुछ नहीं मिली। राहत कुछ नहीं मिली। किस किस तरीके का और किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्योंकि अगर हम बात करें, सरकार जो है जैसे कि भी बजट घोषित हुआ है, किसानों के लिए बढ़ चढ़कर चीजों को लेकर आई है, मगर मैं आपसे जानना चाहूंगी यादव जी कि क्या वास्तव में धरातल पर भी इतनी आप लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, सिर्फ कागजों में रहती हैं? नहीं, सुविधाएं तो मिलती है जी। सुविधाएं तो हमारे को मिलती है। और जो पानी की बंदी आती है ना 3 महीनों की, वो बंदी जो है बिजाई का टाइम टिपा के पानी आता है जी, उसमें जो सावणी की फसल है जी वो बिजाई पूरी नहीं हो पाती, पूरी नहीं हो पाती। हाँ जी, समस्या की वजह। हाँ जी, हाँ जी। और बाकी जो सुविधा सरकार देती है वो तो मिलती है। मेरे को भी मिली है। मेरे को कम से कम 3 लाख रुपए तो सोलर पे मिला है मेरे को। 3,40,000 मेरे को डैम बनाने का मिला है। आपके गांव में सबको मिलता है? सबको मिल जाती है। ठीक है। जैसे कि हम बात करें कि आप पहले कांग्रेस में थे, फिर आप भारतीय जनता पार्टी में आए, तो इसके पीछे का कारण क्या था? आप पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हुए या फिर किसी राजनेता से प्रभावित होकर आपने ये फैसला लिया और पार्टी बदली आपने? और कितने साल से थे ये भी जानना चाहूंगी। पार्टी की विचारधारा गलत थी कांग्रेस की, और जो राजनेता थे हमारे वो भी भ्रष्ट थे और हमारे साथ भी उन्होंने भ्रष्टाचार किया। मैं वही जानना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 40 से 45 साल तो जुड़े रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी से। 2021 में मेरे हिसाब से आप? हाँ जी, हाँ जी, 2021 से। और पार्टी छोड़ने के बाद हमने बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी में जो मैंने काम करके दिखाया तो बीजेपी के जो नेता थे उन्होंने मेरे को कोई छोटा सा पद दे दिया। जिम्मेदार पद के जिम्मेदार पद कहेंगे। पद छोटा बड़ा नहीं होता, जिम्मेदारी भरा होता है, मैं ये कहूंगी। और बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगी, आपका जो क्षेत्र है वहाँ के किसानों की प्रमुख समस्याएं क्या क्या है? क्योंकि बहुत बड़ा अहम मुद्दा है मैं कहूंगी। और सरकार से आप किसान नेता होने के साथ क्या कुछ मांग रखते हैं जो पूरी हो सके? मांग तो किसान की ये भाव पूरे मिल जाएं और फसल सरकार टाइम से पूरी ले ले हमारे से, यही किसान की मांग है। और बीज जो है, बीज बढ़िया सरकार की तरफ से मिल जाए, किसान नहीं जी डाउन होता जी। किसान को समस्या नहीं, आराम से वो अपना काम कर सकते हैं, उनको समस्याएं नहीं आती हैं। उसके बाद कहने का मतलब है सतीश जी, आप एक किसान हैं और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व है आपका। तो मैं जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से किसान अपना पेट काटकर अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए तैयारी करवाते हैं, तो कोचिंग की जो मोटी फीस होती है, आपने देखी होगी कि आजकल गांव दराज की अगर हम बात करें, माता पिता अपने बच्चों को मोटी रकम लगा के कोचिंग भेजते हैं, फिर भी पेपर लीक हो जाते हैं, तो बच्चों का सपना उसके बाद कहीं ना कहीं टूट ही जाता है। आप मानते होंगे यादव जी। तो आपसे जानना चाहूंगी कि फिर पार्टियां आपस में ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, लेकिन छात्रों के बारे में कोई नहीं सोचता, ऐसा क्यों है? ऐसा जी भ्रष्टाचार ही है। जो मतलब कांग्रेस सरकार में ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, ज्यादा पेपर लीक हुए, और अब हमारी बीजेपी की सरकार आई है, इन्होंने उनके कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की है और पकड़े भी हैं, और पहले से सुधार हुआ है। क्योंकि देखा जाए तो माता पिता गांव दराज की अगर बात हो या शहर की भी बात हो,
मोटी रकम जो होती है बच्चों के लिए लगाते हैं, हाँ खून जी। पसीना जो अपना एक कर देते हैं और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, बच्चे भी हताश हो जाते हैं। इसकी वजह से कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे हाँ जी, हाँ आत्महत्या जी। तक कर लेते हैं, बच्चों का मनोबल ही टूट गया था। बच्चों का मनोबल ही टूट जाता है। हाँ जी। आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से आपने बताया कि आपके वार्ड में पानी की समस्या है, हाँ जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि और वाटर वर्क्स का आपने बताया कि वाटर वर्क से भी पानी नहीं मिलता है, वाटर बॉक्स से भी पानी नहीं मिलता है, तो मैं जानना चाहूंगी इसका कारण क्या है? जलदाय विभाग के कारण ये समस्या बनी हुई है? हाँ जी, वाटर वर्क्स जो मंडी में पहले का, मंडी जब बसी थी उससे पहले का ये वाटर वर्क्स है, वो जगह डिग्गियां कम है, वो उसी को पूरा नहीं आता। जो आबादी बढ़ गई वहाँ उस पानी वो दे नहीं पा रहा, पानी दे नहीं पा रहा। शिकायत और बड़े वाटर वर्क की जरूरत है। कभी उच्च स्तर पर जाकर शिकायत की गई क्या? बहुत की है जी, कोई सुनवाई नहीं होती। सुनवाई नहीं होती है। आप लोगों के, आपकी सुनवाई नहीं होती तो आम जनता कहाँ जाए? हाँ जी, कांग्रेस के टाइम हमने तो बहुत लगाया, प्रयत्न किया, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई कांग्रेस की हमारी। ऐसा मतलब मैं ये जानना चाहूंगी, 40-45 साल काफी बड़ा होता है। जब मैंने आपसे पूछा था तब भी मेरा रिएक्शन यही था, 40-45 साल आपने सेवाएं दी, फिर ऐसा क्या, ऐसी क्या नीति आपको समझ में नहीं आई जो आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी? कोई भी समस्या जो उसका जब वोट मांगने आते हैं तो ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, वादे बहुत करते हैं, बाद में 5 साल कोई नहीं सुनता। इसलिए हमने कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की है। कई ऐसे आपके कांग्रेस के नेता भी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष से मिलते हैं, हाँ जी, सीपी जोशी जी से, हाँ जी, और उनको नोटिस भी दिया जाता है, उसके बाद भी मिलते, तो अब हम क्या समझे कि वो भी दुखी हो गए कांग्रेस से? दुखी तो है ही जी, जब छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, दुखी होकर छोड़ता है जी पार्टी। ठीक है, काफी सारी आपसे बातचीत की। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, और कोई समस्या हमारे चैनल के माध्यम से, किसी भी क्षेत्र की कोई समस्या अगर हमारे चैनल के माध्यम से आखिरी सवाल में आप रखना चाहें, या कोई मैसेज देना चाहें, कोई सुझाव देना चाहें सरकार को, जनता को? नशे कारोबार बढ़ रहा है जी, नशे जो नशे कारोबार है ना, ये बंद होना चाहिए, और सरकार कार्रवाई भी करी है, पहले से कुछ कम हुआ है, कोई जनता भी जागरूक होए उनको पकड़ाने के लिए। जनता जागरूक होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जनता का जागरूकता होना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ बच्चों का अपने माता पिता के साथ एक संवाद होना जरूरी है। आपको नहीं लगता? संवाद यानी बातचीत होती रहनी चाहिए। हाँ जी, वो तो होनी चाहिए जी, क्योंकि इससे क्या होगा कि बच्चों के बारे में आप काफी कुछ जान सकते हैं, और कहीं ना कहीं अगर आपका बच्चा इस तरह की किसी दलदल में फंसा तो आप निकाल भी सकते हैं चीजों से। यादव जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और काफी मेहनत भरा क्षेत्र है, और हम आपका पूरे देश की जनता की तरफ से, न्यूज़ 21 की टीम की तरफ से, आप किसान हैं, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोगों की मेहनत की बदौलत ही आज हम अपने अपने घरों में बड़े सुरक्षित बैठे हैं, और हम ये जो सेवाएं हैं आप लोग जो हमें दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप हमारे स्टूडियो में आए हमारे खास मुलाकात के क्रम में, हम चाहेंगे फिर किसी चर्चा परिचर्चा किसी खास मुलाकात के क्रम में हम आपसे फिर से मुलाकात करें। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हमारे साथ थे यादव जी, जिनसे सतीश यादव जी, जिनसे बातचीत करी हमने, उन्होंने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। फिर खास मुलाकात के क्रम में फिलहाल के लिए इतना ही, अगले किसी एपिसोड में मिलेंगे हम फिर ऐसी किसी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहो और बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। जय हिंद, नमस्कार।